बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी 150 लॉन्ग कोर्स के बारे में। और इसमें हम बताएंगे कि हम इनके लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, तो शॉर्ट तरीके से, और वो भी मोबाइल पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। और मेरे काफ़ी दोस्त थे, तो उस वजह से मैं उनके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन साथ में और भी मेरे दोस्त थे जो ऑनलाइन है, तो उनके लिए भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो तो मैं काफ़ी लेट बना रहा हूँ, लेकिन चले खैर है, ये नेक्स्ट लॉन्ग कोर्सेज़ के लिए भी काम आएगी इंशाल्लाह ये वीडियो। तो पहले इस पे आते एडवर्टाइजमेंट पे। तो इन्होंने 11 अप्रैल पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लड़कों ने अप्लाई कर दी, और काफ़ी लोग बताते कि लोग मतलब आखिर में करना चाहिए अप्लाई। उसके मुतालिक हम बात नहीं कर सकते, वो एक अलग सी टॉपिक है। तो अभी 15 मई 2022 ये इनका लास्ट डेट है, और अभी हम अप्लाई कर रहे कुछ ही सेकंड्स में। तो मेरे साथ रहिए। अच्छा, इनके बारे में अगर शॉर्ट वो कर दूँ, थोड़ा सा डिटेल दे दूँ, तो पहले इनका ये होता है, रजिस्ट्रेशन जब हम करते तो उन 2-3 दिन बाद अप्रूव होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो उसके बाद हमें डेट देते हैं, और उसके बाद हमारा कंप्यूटराइज टेस्ट होता है। तो हम जब वो पास करते हैं, उसके बाद मेडिकल होता है, ठीक है, डायरेक्टली मेडिकल होता है। उसके बाद फ़िज़िकल होता है, और मेडिकल में यह होता है कि चेस्ट चेक होता है, आई साइट वगैरह, और एंकल कैरिंग एंगल वगैरह, ये सब कुछ चीज़ें, नीनोक, ये चेक होता है। तो मैं ये सिर्फ उनके लिए कह रहा हूँ जो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट्स है, जिसको पता नहीं है। तो साथ में मैंने कहा कि उनको थोड़ा सा गाइड कर दूँ। बाकी अगर किसी को मसला हो तो वो कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और मुझे मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह गाइड कर सकता हूँ, जो भी हो, सब मेरे भाई है, ठीक है। तो अभी स्ट्रेट आते अप्लाई करने, और मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मोबाइल पे। तो सबसे पहले हमने जाना है गूगल क्रोम पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे हमने लिखना है जॉइन पाक आर्मी, ठीक है। जॉइन पाक आर्मी हमने लिखना है। उसके बाद ये आता है, पहले पाकिस्तान आर्मी का जो लिंक आता है, ये हमने नहीं क्लिक करना, ठीक है। हमने दूसरे नंबर पे जो जॉइन पाक आर्मी लिखा है ना, ये हमने क्लिक करना है इस पर। तो इस पर हम, ठीक है, इस पर डायरेक्टली ये आपको ये इंटरफेस आ जाएगा 150 PML ऑन कोर्स। उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, जो मैंने कर लिया क्लिक। उसके बाद फॉर कोर्स डिटेल पे आप पहले डिटेल भी देख ले, उसमें ये सब कुछ जो मैंने बताया भी है अभी शॉर्टली। तो ये सब कुछ नेशनैलिटी वगैरह, ये मेडिकल, और ये क्राइटेरिया, ये सब कुछ आप रीड कर ले, ठीक है। उसके बाद मैंने बैक जाना है, तो मैंने फिर दोबारा उस पर क्लिक करना है। तो मैंने डायरेक्टली फॉर रजिस्ट्रेशन उस पर क्लिक किया, उस पर मैंने कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने जाना है पर्सन इन्फॉर्मेशन पे। तो पर्सन इन्फॉर्मेशन, ये आपको 2 इंटरफेस नज़र आ जाएगी, एजुकेशन डिटेल्स है, और उसके बाद पर्सन इन्फॉर्मेशन जो ए पे है। तो ये फीमेल ऑन कोर्स हमने पहले सेलेक्ट करना है, ये तो पहले से सेलेक्ट है, ठीक है। तो इसमें कुछ हम सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हमने सेंटर सेलेक्ट करना है। तो मेरे पेशावर मैंने वैसे वो किया है, ठीक है, मैंने अप्लाई किया है, तो मैंने सिर्फ वैसे आपको समझाने के लिए करना है। मैंने पेशावर सेलेक्ट किया, उसमें मैंने फिर नेम देना है, ठीक है, फुल नेम साजिद अफरीदी, ठीक है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ ये सब डालना है, ठीक है, मतलब 1 जनवरी मेरा, तो उसके बाद 2002, ठीक है। और उसके बाद दूसरे लाइन्स पे आना है, ठीक है, CNC लिखना है, जिस तरह भी हो, XX में डालता हो, ठीक है। उस पर ये भी देना है, ये जो कॉलन है कि क्या नाम है इसका, तो ये भी देना है स्पेस में। तो फिर वेरीफाई करना है, ठीक है, उसी तरह देना है। फिर फादर नेम देना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये मैंने दे दिया। उसके बाद फादर CNC देना है XXX, ठीक है। तो उसके बाद फादर प्रोफेशन, मतलब वो क्या करते हैं। तो मेरे अब्बू जर्नलिस्ट है, जो प्राइवेट जॉब में आते हैं कैटेगरी में। अगर इसमें नहीं है, प्राइवेट जॉब में अगर नहीं है, तो अदर्स भी कर सकते हो। तो मैं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ,
उसके बाद डिटेल, तो मैं डिटेल में जर्नलिस्ट, या अगर आप मतलब वो है लेबर है तो आप लेबर दे दें, ठीक है। तो उसके बाद फादर्स रैंक, तो ये उनके लिए जो आर्मी में है, ठीक है। तो मेरा आर्मी में नहीं है, तो मैंने डायरेक्ट ही फादर स्टेटस पे जाना है। फादर स्टेटस मतलब ज़िंदा है कि वफ़ात पा चुके, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अलाइव है। तो उसके बाद फादर इनकम, तो मेरी इनकम जो है वो मोर देन 51, ये सब कुछ है, ठीक है। तो मैंने 51 पे क्लिक करना है, 3rd नंबर पे। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ नहीं हुए, तो उसके बाद प्लेस ऑपरेशन, ये भी उनके लिए जो डेथ हुए। तो मदर नेम, उसके बाद XXX, ठीक है। मदर नेम डालना है, मदर CNIC डालना है यहाँ पे, ठीक है। मैं XXX इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी की बात है, ठीक है। आप लोग भी इन सब प्राइवेसी पे नो कंप्रोमाइज़, ठीक है। तो उसके बाद मदर प्रोफेशन, तो हाउस वाइफ है। और उसके बाद मदर प्रोफेशंस, ठीक है, कैटेगरी क्या है। और मतलब अगर मैंने पहले हाउस वाइफ सेलेक्ट किया तो यहाँ पे अरबी हाउस वाइफ ही होगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया प्राइवेट जॉब, तो उसमें आप फिर कर दे कि क्या कर रही है, मतलब डिटेल दे दें। मदर्स रैंक तो नहीं है आर्मी में, मदर्स स्टेटस पे हम डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। मदर्स पेरेंट यूनिट नहीं है, तो मदर स्टेटस पे आते हैं डायरेक्ट लाइव। उसके बाद मदर इनकम, तो वो नन है मेरे। अच्छा, उसके बाद फादर एजुकेशन, तो वो है बैचलर्स, ठीक है। उसके बाद मदर्स एजुकेशन, तो वो इलिटरेट। और उसके बाद सिबलिंग्स, तो मेरे 8 सिबलिंग्स है, इंक्लूडिंग सिस्टर एंड ब्रदर्स। उसके बाद फैमिली इनकम, तो मेरी मोर देन 150 लाख, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल जो आपने सेलेक्ट करनी है, तो मेरा खैबर है, मैं खैबर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। खैबर कहाँ पे, खैबर ये खैबर एजेंसी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो डिस्ट्रिक्ट भी मेरा खैबर एजेंसी है, तो मैंने खैबर एजेंसी दोबारा सेलेक्ट करनी है। उसके बाद प्रोविंस, तो मेरा फाटा है। उसके बाद पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड आई थिंक ये हमारा पोस्टल कोड इसी तरह कुछ है, तो आप गूगल पे सर्च कर दें। मतलब जहाँ सी भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाड़ा सी हूँ, बाड़ा खैबर एजेंसी, तो मैं बाड़ा गूगल पे सर्च कर दूँ, वहाँ पे आते पोस्टल कोड, जहाँ पे आपको पोस्ट आते, पोस्टल मतलब पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सब कुछ। तो ये तहसील मैंने बाड़ा सेलेक्ट करना है, मैं बाड़ा से हूँ। इसमें एड्रेस देना है, एड्रेस मतलब जो मौजूदा पता, तो मैं मौजूदा न्यू अटारी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा बांसगढ़ा, बाड़ा बांसगढ़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रहता हूँ। उसके बाद परमानेंट भी यही कुछ डालना है जो CNIC में होता है, XXX, ठीक है। तो उसके बाद मेल, ये सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, उसके अनमेरिड, ठीक है। तो उसके बाद सेक्ट, इसमें 2 है, शिया सुन्नी। तो शिया भी हमारे भाई है, वो भी कर सकते हैं, और सुन्नी भी, तो मैं सुन्नी हूँ। उसके बाद नॉन मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्लिम हैं, तो इसमें बिल्कुल बस करना ही नहीं है। तो उसके बाद कैस्ट मतलब कास्ट, तो ये हम अफरीदी है, तो मैं अफरीदी कर रहा हूँ। मोबाइल नंबर आप दे दें XXX, ठीक है। तो उसके बाद आपने देना है ईमेल देना है, ईमेल मैंने देना है साजिद, ये मेरा ईमेल है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेश कैंडिडेट है या रिपीट, अगर आप रिपीट है या TCC वगैरह ये सब इनसे अगर है तो आप वो कर दें। तो उसके बाद अगर प्रीवियसली अप्लाई किया, तो मैंने अप्लाई किया था 149 में, तो मैंने यहाँ पे वो देना है, ठीक है। 149 PMA 149 पूरा लिखना है, PMA 149, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस नो, मतलब अगर आर्मी में या नेवी PMF, तो मैं नहीं हूँ। पासपोर्ट नंबर देना है अगर आपका है, टाइप ऑफ पासपोर्ट नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट मेरा बना है, तो उसके बाद डेट ऑफ पासपोर्ट इशूएंस जो जिस तारीख पे इशू हुआ है, उसके बाद प्लेस ऑफ पासपोर्ट से जहाँ पे बना है। उसके बाद है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे अपने या एजुकेशन डिटेल्स पे आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने फिर दोबारा ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैट्रिक पे साइंस, मेरा साइंस ग्रुप है। उसके बाद कंप्लीटेड, हाँ कंप्लीट है। तो रोल नंबर देना है यहाँ पे, रोल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 1111, ओके 33। पासिंग ईयर देना है 2019 मैंने किया था। मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, 750। उसके बाद 1100, ठीक है।
और उसके बाद देना है मार्क्स परसेंटेज 65 थी मेरी, 65.4। ओके, उसके बाद APS देना है, मतलब पूरा देना है, आर्मी पब्लिक, मेरा आर्मी था तो आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ये सब कुछ थी, सब देना है, ठीक है। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बॉयज़ शावर, ओके, शावर कैंट, ये देना है। बोर्ड देना है, तो मेरा बोर्ड जो था फेडरल बोर्ड था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस पर आना है, ठीक है, FEC पे इंटरमीडिएट A लेवल, या उस पर ग्रुप मैंने सेलेक्ट करना है साइंस या FEC, ठीक है। तो उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस, जिसका होप सर्टिफिकेट हो तो होप सर्टिफिकेट भी अप्लाई कर सकता है। अब अगर मैं बताऊँ तो होप सर्टिफिकेट, अगर मिसाल के तौर पर अगर होप सर्टिफिकेट पे मैंने करना है तो मैंने इस तरह करना है, ठीक है। बाकी सब कुछ यही है, लेकिन जब आप होप सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हो तो आप ये जो मार्क्स वगैरह ये आपने नहीं करना, सिर्फ आपने परसेंटेज देना है यहाँ पे, मार्क्स परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज वो मांगते हैं, ठीक है। बाकी आपने नहीं देना है कुछ, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कंप्लीटेड किया है, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट रोल नंबर लिखना है, रोल नंबर वैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 2021 में की है, तो उसके बाद मार्क्स अब 10 763 मैंने लिए थे, टोटल मार्क्स 1100, टोटल मार्क्स जो थे 1100 थे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज अच्छा, जिसने वो किए ना होप सर्टिफिकेट, तो आपने सिर्फ यही लिखना है, मार्क्स परसेंटेज, तो मतलब जो परसेंटेज आपको स्कूल की तरफ से मिले हो ना होप सर्टिफिकेट के थ्रू, तो वो आपने सिर्फ यहाँ लिखनी है, ठीक है। आपने गलत नहीं लिखना, सेम टू सेम वही लिखना है। अगर आपको 80% मिला है तो आप 80% लिखे, अगर आपको 60% मिला है या 55% मिला है तो आप वो लिखते, ठीक है। तो मैंने लिखना है 69, मैंने तो कंप्लीट किया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट ये सब कुछ चीज़ें, ठीक है। सॉरी, ये मैं उसके पोर्शन में आ गया, ये नहीं है, ये वाले, अच्छा, इसमें लिखना है मार्क्स परसेंटेज 69, और स्कूल वाले लिख ले APS, वही लिखने APS, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था। आप पूरा नाम लिखते। बोर्ड लिखना है, तो बोर्ड मेरा था इस्लामाबाद, और उसके बाद आपने यहाँ पे आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द बेस्ट, अगर आपने बैचलर की है या अदर क्वालिफ़िकेशन है, अगर आपने लैंग्वेज की है तो वो भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज डाल दे या इंस्टीट्यूट भी डाल दे यहाँ पे, या अगर आपने BA भी हो, ये सब कुछ आप यहाँ पे बैचलर्स, ठीक है, BS वगैरह। और उसके बाद ये इस पे क्लिक करना है, आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। इसमें ये कह रहा है कि मतलब मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है ये सब ठीक है, अगर कुछ टेम्पर्ड वगैरह या फेक निकले तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा और मैं अपने ज़िम्मेदार हो जाऊंगा, कानूनी कार्रवाई वगैरह ये सब कुछ ये होगा। तो आप उसके बाद हमने ये पासपोर्ट देना है, ठीक है, जो लिखा है स्टेरिक में जो लिखा है। और उसमें ये पहले ये बात है ना, वो मैंने नहीं बताई थी। इसमें ये जो स्टेरिक है, स्टेरिक ये आपने ज़रूर वो करनी है, ठीक है, वरना फिर फॉर्म फिल नहीं होगा। जो स्टेरिक है ना, ये वाला स्टेरिक, ठीक है, इनके साथ जो भी है, ये सारों के साथ नहीं है लेकिन बाज़ के साथ है, तो ये अपने करनी है ज़रूर, ठीक है। यहाँ पे नहीं करनी, यहाँ पे खैर मसला नहीं बनता, यहाँ पे है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया होप सर्टिफिकेट तो फिर मसला नहीं बनता। तो अगर आप फिर कंप्लीटेड पे करते हैं तो आपने फिर ज़रूर टोटल मार्क्स ये सब कुछ देना है, ठीक है। और उसके बाद ये उस पर सेलेक्ट कर दिया, फिर आपने ये इंटर कोड देना है जो स्टेरिक है, वो मैंने ये दे दिया, ठीक है, 4 9, जिस तरह देना है जहाँ पे जो पिक्चर में नज़र आता है, ठीक है। तो B कैपिटल में तो कैपिटल में, या स्मॉल में तो स्मॉल में, W और H और W, ठीक है। तो ये रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो ये बस यही सेम होता है, ठीक है। तो ये मैंने सारे गलत दिए थे आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप सही तरह फिल करोगे ना तो आपको ये समझाएंगे भी कि मतलब आपने ये यहाँ पे गलती की है, तो आप बिल्कुल गलती ना करना, दोबारा चेक कर देना कि कहाँ पे गलती है, तो वो ठीक करके फिर अप्लाई कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद अप्लाई जब आप करोगे तो 2-3 दिन बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है, बैग जाओगे, ठीक है। आपने दोबारा क्लिक करना है 2-3 दिन बाद जब आप आओगे, तो फॉर एग्ज़ाम स्लिप ये 3rd नंबर पे जो होता है इस पे क्लिक करना है। तो मैंने अगर अपना चेक करना है, ठीक है, तो मैंने देना है 21, ठीक है।
आप अच्छा अपना देना है CNC, उसके बाद फादर या गार्डियन का देना है, तो ये भी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप चेक कर ली दोबारा 21-201 47-84-619 9 21-201 22-62-62-51 तो ये अब दोबारा ये इंटर कोड लिखते हैं। ठीक है, 13 और 5 वो कैपिटल Y और E और F। तो मैंने ये अभी चेक करना है, तो अभी मैंने कल अप्लाई किया था, कल मेंस के सैटरडे को, तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या होगा उसका। अच्छा ये आ गया। ठीक है, तो ये मेरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये रोल नंबर वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये अभी पेंडिंग में है, मैंने कल ही किया, तो ये 2-3 दिन में होता है, आपने टेंशन नहीं लेना। ठीक है, लेकिन हो सके तो जल्दी कर दे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम आउट हो चुका है और एक ही हफ़्ता रहता है, बल्कि 2-3 दिन रहते हैं। ठीक है, तो आप कर दे। उम्मीद है आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो को देखने, और साथ ही साथ जो दोस्त नहीं समझते रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ख़ुद हेल्प कर सकता हूँ। अगर इसके बाद भी आप लोग को समझ नहीं आता तो मैं आप लोग के लिए ख़ुद कर लूँगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह पामान।